गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का अपने स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, 31 और 32 को। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। यदि बीच में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई हो इस प्रश्नावली को हल करने में, तो आप इन्हें सेक्शन बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। पूरा कोशिश किया जाएगा कि आपको डाउट्स से मुक्त किया जाए। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। दिया है यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिया साइन ए बराबर कॉस ए हमें गिवन है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए बराबर ए। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि साइन ए बटे कॉस ए यह tan ए के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं tan ए बराबर 1। अब चलिए एक त्रिभुज लेते हैं बच्चों। देखिए इस त्रिभुज में इसे हम A मान लें और B मान लें और C मान लें। तो इसे हम इस त्रिभुज में tan ए देखिए क्या होगा BC बटे AB, और यहाँ इसे हम देखिए बच्चों 1/1 के रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात BC का मान भी 1 हो जाएगा और AB का मान भी 1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो स्टूडेंट्स, हम मान रखते हैं AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1 और 1 का स्क्वायर होगा यहाँ भी 1। अतः हमें देखिए क्या प्राप्त होगा, AC बराबर प्राप्त होगा √2। तो स्टूडेंट्स देखिए tan ए का मान हमने ज्ञात कर रखा है 1। हमें सिर्फ यहाँ पे सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, सेक ए का वैल्यू होगा AC बटे AB। AC का मान √2 है और AB का मान 1 है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं √2। अब जो हमारा मुख्य प्रश्न है इसमें हम यह मान रखते हैं। अब हम मेन क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करेंगे। तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। तो स्टूडेंट्स देखिए 2 tan ए का वैल्यू हमारे पास है 1 का स्क्वायर और सेक ए का वैल्यू है हमारे पास √2 का स्क्वायर प्लस 5। 2 से 1 में मल्टीप्लाई की 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा और √2 का स्क्वायर जो है 2 होगा और ये प्लस 5 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 5। देखिए स्टूडेंट्स, 2 और प्लस 5 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। यही स्टूडेंट्स हम लोगों का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम आगे जो है क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, जहां दिया है 3 cot a बराबर 4। तो जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है कि
नहीं है, मतलब कि इस बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं है, यही हमको जांच करना है। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन क्या है, देखिए गिवन है cot a इक्वल टू 4/3। तो स्टूडेंट्स हम देखिए एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पे cot a का अनुपात होगा ए बी बटे बी सी। आप जो है लाल बटे कक्का, इसको आप हमेशा दिमाग में रखेंगे ताकि जो है आपको हल करने में आसानी हो। तो यहाँ से ए बी बटे बी सी हो गया, तो ये 4/3। अगर तुलना हम करा लें तो ए बी का मान इस पे 4 हो जाएगा और बी सी का मान 3 हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए बच्चों होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान है 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC का और हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9। ये जो है AC स्क्वायर के बराबर है, यहाँ से AC का मान हो जाएगा √25, ये इसका मान हो जाएगा 5। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं जो हमको नीडेड है, इन प्रश्नों में आवश्यकता पड़ेगी। तो tan a का मान यदि हम सबसे पहले ज्ञात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, BC बटे AB, BC का मान 3 और AB का मान 4। sin A का मान हो जाएगा स्टूडेंट्स BC डिवाइडेड बाई AC। BC का मान है 3 और AC का मान हमने ज्ञात किया है 5। और यहाँ पर हम यदि यहीं पर हम cos A का मान ज्ञात कर लें तो यह हो जाएगा BC बटे AC यानी कि 3/5। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर, तो स्टूडेंट्स अब हम cos A का मान ज्ञात कर देते हैं। तो cos A का मान होगा AB बटे AC। AB का मान है 4 और AC का मान है 5। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब ये जो मेन हमारा क्वेश्चन है इसमें हम मानों को रखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास tan A का जो मान है वो है 1 माइनस 3/4 का वर्ग बटे 1 प्लस 3/4 का वर्ग बराबर, देखिए cos A का वैल्यू है 4/5 का वर्ग माइनस 3/5 का वर्ग, 1 माइनस 3/4 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बटे 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग 16 बटे 25 हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 5 का वर्ग हो जाएगा 25।
नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इनका एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। तो ये जाएगा 16 माइनस 9/16 और ये जाएगा 16 प्लस 9/16। तो स्टूडेंट्स अब इनका यहाँ देखिए आपके राइट साइड में हर जो है बराबर है, ये हो जाएगा 16 माइनस 9/25। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7 और ये बटे हो जाएगा 25। और इसमें देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/25। अर्थात स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है कि बराबर है। और हम चाहें तो इस मान को बाउंड्री कर दें ताकि ये हाईलाइट में रहे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, जो कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण बी को हम लेते हैं समकोण। तो इसमें देखिए ए बी सी ये समकोण बी हो गया, जिसमें ए बी का मान 24 दिया है और बी सी का मान 7 दिया है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में क्या है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हमको एक फॉर्मूला पहले से प्राप्त है। तो यहाँ पर ए बी का मान हम रखते हैं, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का वर्ग, ये हो जाएगा बी सी का मान 7 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ भी देखिए सेम भी लिख देंगे, छूट गया था। तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग देखिए बच्चों होता है 576 का, और ये 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये AC स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ से AC का जो वैल्यू हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके हम यदि रूट के बाहर करें, देखिए स्टूडेंट्स 625 जो है किस रूप में लिखा जा सकता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे रन देते हैं, ट्रिक बना लेते हैं गधों का। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 सेमी यानी कि 25 सेमी, और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहले भाग को हल करते हैं। यहाँ से हम साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। तो साधारण सी बात है, आपने अभी तक तो लर्न कर ही चुके होंगे कि साइन ए बटे बी सी बटे ए सी। बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25, और कॉस ए का मान मिलेगा हमको
ए बी बटे ए सी। तो ए बी बटे ए सी में देखिए बच्चों हो जाएगा 24 बटे 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने यह हिस्सा हल कर लिया। अब हम दूसरे हिस्से को हल करते हैं। यह हो जाएगा, हिस्सा है साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ पे साइन सी का जो वैल्यू है देखिए क्या होगा, इस कोण के सापेक्ष, अब आप स्वयं चाहे तो माइंड में एजिंग कर सकते हैं कि फिगर कुछ आपका इस प्रकार से है। इस कोण के सापेक्ष जो स्टूडेंट्स यहां पर जो स्टूडेंट्स आप चाहें तो माइंड में एक फिगर आप एजिंग कर सकते हैं जहां पे ये कोण जो है बी समकोणी रहेगा, ए और सी ऐसे हो जाएगा। इस कोण के सापेक्ष स्टूडेंट्स ए बी जो है लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे माइंड में एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं ये फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कोण सी के सापेक्ष जो है ए बी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हो जाएगा सी साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी, और ए बी का मान है स्टूडेंट्स 24 और ये हो जाएगा ए सी का मान है 25 और cos c का जो मान है वो हो जाएगा BC बटे AC। BC का मान है 7 और AC का मान है 25। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने दोनों पोर्शंस को सॉल्व कर लिया है और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आपको इन प्रश्नों को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें सेक्शन बॉक्स में जाके कमेंट करें और तो अपने प्रश्न पूछें और उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।